अंदर ये गौतम बुद्ध की धरती जो पूरे विश्व में जाना जाता है, ये बिहार जो राजा अशोक की कर्मस्थली रही, पाटलिपुत्र रहा, यहाँ ये बिहार जिसने नालंदा दिया, जीरो दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, लेकिन आज पिछड़ा है। तब हमने कसम खाया डॉक्टर बुआ ने कि भारत के तमाम जो अलग अलग शहरों में हमारे प्रवासी बिहारी बस रहे हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं, और जो भारत से बाहर NRI हैं, जो प्रवासी हैं, वो भी बिहार को बेहतर देखना चाहते हैं, उनके भी दिल में एक कसक है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर करके जो मैंने 37 साल से एक संगठन मानवाधिकार पे, मानवीय मूल्यों के लिए हम लोगों ने काम किया, हक अधिकार देने की बात किया, लोगों को वकील और अलग अलग तरीके से उनको जो है अवेयरनेस दिया, जागरूकता दिया, ज़रूरत आन पड़ी है कि अब बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन हो, एक बदलाव हो, और यहाँ अच्छे सच्चे हमारे नौजवान युवतियाँ वो अच्छे तरीके से आए। ये लोग जो 40-50 साल से बिहार पे कुंडली मार के बैठे हैं, उनको हटाना होगा, और यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जो हमारी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, उसी का एब्रिविएशन अहरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, हम लोग 2009 में गठित किया था। वो हम लोग चाहा कि हमने कई राज्यों में थोड़ा बहुत हमने हाथ पांव मारे, लेकिन पूरी जोश और खरोश के साथ जो अक्टूबर 2025 में बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उसमें 243 के 243 हम लोग उम्मीदवार युवा युवती को, पढ़े लिखे को, समझदार को, सामाजिक भागीदारी करने वाले और सबके हक अधिकार की बात करने वाला, बिहार को विकास की तरफ ले जाने वाला, जैसे कि उनको आर्थिक आज़ादी कैसे मिले, तो उसके लिए हमने जो है 10 एजेंडा बनाया। पहला एजेंडा बनाया कि यहाँ के जो राजनीतिक है उस परिवेश को बदलना होगा, अच्छे राजनीति का सुशासन के लिए लाना होगा। दूसरा हमने कहा कि जो हमारा फल्गु नदी है जो सूखा हुआ है, और इसके किनारे राजगीर, बराबर और बोध गया है, विष्णुपथ है, ये सब पूरी दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ पे मरने जीने का सारा पूजा पाठ कराते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, उनको जो है विकास किया जाए तो जो है बिहार का नाम रोशन होगा, उनको सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद हमने सोचा कि जब हम ये कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं जो गंगा नदी है उसमें भी जो ये मेरीन ड्राइव बना है, उसके साथ साथ उसके दोनों किनारे सौंदर्यीकरण हो, और उसमें जल का परिवहन का कि एक बोट से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, दोनों किनारे पे मॉल हो, फिल्म सिटी हो, ये तमाम चीज़ें डेवलप करेगा तो बिहार के जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं उसको मिलेगा। साथ ही आज हम देखते हैं कि भारत के तमाम राज्यों में जो है IT सेल है, IT हब है, लेकिन बिहार नहीं है। बिहार के बच्चे अमेरिका जाते हैं, बिहार के अंदर यूरोप जाते हैं, बिहार के बच्चे दिल्ली और दूसरे राज्यों में बेंगलोर और हैदराबाद में जाते हैं। उनको जो स्कोप, उनको जो रास्ता मिलेगा बिहार में कि उसे बिहार में ही IT सेल पे काम करना है, क्योंकि बिहार के बगल में ही नेपाल है और फिर चाइना है, जहाँ से सारे इक्विपमेंट हमारे आते हैं। चाइना के अंदर 70 गाँव जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया, वो सारे गांव के लोग करोड़पति हैं, वो हेलीकॉप्टर से लंच और डिनर करने जाते हैं, लेकिन बिहार गरीबी की हालत में जी रहा है, एक रोटी के लिए भटक रहा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हब होगा तो हमारे तमाम युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा समान हो, VIP कल्चर खत्म हो, सरकारी जो धन का मिसयूज होता है उसका जो खर्च होता है उसका 75% उसके खर्चों पे कम किया जाए, और जो बिहार को लूटा है उसको हम लोग लूट करके उनके अंदर जो जितने भी ब्लैक मनी है वो निकाल करके बिहार के विकास में लगाया जाए, तो हमारा मैं समझता हूँ बिहार आगे जाएगा। और इसी तरह से महिलाओं के, युवाओं के, और हमारे लघु उद्योग है, किसानों का, रेहड़ी पटरी का, गरीबों का, इन तमाम मुद्दों को लेकर करके जो 1 से 10 हमारी मुद्दा है, जो आगे चल करके हमारे बिहार के जो अहरा नेशनल पार्टी के चुनाव प्रभारी हाजी गुलाम सरवर बनाए गए हैं, वो आपको वक्त वक्त पे बनाएंगे। जल्द ही पटना का एक ऑफिस, और हम कल गया में एक ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं। नालंदा के हमारे बैठे हैं, नालंदा ऑफिस बन गया है, हमारे जम्मू में ऑफिस बन गया है। तो इस तरह से अलग अलग जिलों में भी ऑफिस बनता जाएगा, और इस तरह धीरे धीरे हमारे पदाधिकारी होंगे और हम काम करेंगे। हमारे पास 1 साल है, लेकिन हम 6 महीने में, 3 महीने में ही हम इस तरह
तरह से अपना सिस्टम बना लेंगे कि हम आपको जवाब दे सकें कि जो हम कह रहे हैं उसे करेंगे। सवाल ये उठता है, ये सारा वादा और नेता भी लोग करते हैं और भी बात करते हैं, लेकिन उनमें और हमें फर्क ये है कि जो हम वादा करने जा रहे हैं उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट देने जा रहे हैं कि जो वादा अगर हमने पूरा नहीं हमारी पार्टी किया तो चल अचल संपत्ति हमारे जो उम्मीदवार का खत्म होगा, पार्टी की सदस्यता खत्म होगी। तो इस तरह का कोई पार्टी जो है शपथ नहीं भरने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोगों ने कहा ये बीजेपी कांग्रेस करेगी, तो वो अगर एफिडेविट भरेगी और वो जो कहती है वो पूरा करेगी तो हम उनके साथ खड़ा हो सकते हैं, लेकिन ये जुमलाबाजी करते हैं। हम लोग जो है जितने भी वोटर पे है उनको 1000 का पेंशन देंगे, तो ये हम गरीब और को जो राहत देंगे, मुफ्त का कुछ नहीं देने जा रहे हैं। मुफ्त का हमारे क्या कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो मुफ्त की रेवड़ी बांटती है और वो सिर्फ बोलती है कि दे देंगे खटखटाकर ठप ठप ठप, लेकिन अहरा नेशनल पार्टी एनपी जो कहेगी उसकी लिखित में एफिडेविट दे रही है कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे। और इस तरह से अहरा नेशनल पार्टी जल्द ही आपके बिहार के हर कोने में, हर जिला में, हर मोहल्ला में, हर तालुका में, हर गांव में आपको देखने को मिलेगा। और उसमें हमारे हाजी गुलाम सरवर साहब और हमारे पप्पू खान साहब इन सब की पदाधिकारी बनाया जा रहा है। इनके सारे टीम जो हमारे ह्यूमन राइट्स के 8 सेंटर अभी काम कर रहे हैं, समस्तीपुर में है, हमारा गोपालगंज में है, हमारा गया में है, हमारा नालंदा में भी बना हुआ है, हमारा जहानाबाद में बना हुआ है, पटना में भी थोड़े कमजोर हैं। तो इन सब की कड़ियों को जोड़ करके हम मजबूत बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही, लेकिन हमारे जो है चुनाव के प्रभारी गुलाम सरवर अपने तरीके से आपसे रूबरू होंगे और जरूरत पड़ा तो आप अगर सवाल करेंगे तो गुड्डू खान साहब भी आपको जवाब देंगे। गुलाम साहब, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? देखिए, चुनावी बिगुल लगभग बन गया है। लोकसभा चुनाव के ख़त्म होते ही बिहार में समीकरण पर काम करने वाली पार्टियां सक्रिय। देखिए, बिहार में 15 साल आरजेडी की सरकार रही, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करीब 19 साल रहे, 18 साल। उसमें बिहार को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और बिहार का पोजीशन ये है बिजनेस का, हर मतलब व्यवसाय का, जैसे ट्रांसपोर्ट का ले लीजिए, बालू का ले लीजिए, दारू का ले लीजिए, तो ये सब माने बिहार को ड्राई नशा की तरफ मोड़ दिया गया है। हर नौजवान बच्चे घर में वो ड्राई नशा का, स्माइक का, सिरप का, ये सब का नशा कर कर बिहार को माने क्या होता है, बर्बाद कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए तीसरा विकल्प हर इंसान खोज रहा है कि भाई हम दोनों उब चुके हैं, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर दुआ साहब लेकर आए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको इस मिशन को आगे बढ़ाएं